अब देखो एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन में बोला है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बताने हैं इन गिवन लाइंस में से कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट। अब देखो इसके लिए पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता क्या है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। सॉल्यूशन निकलने का मतलब है कि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। अब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी उसकी क्या कंडीशन थी। देखो अगर इंटरसेक्ट कर रही होती तो क्या होता था A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1। तो ये जो कंडीशन होगी वो लाइन हमेशा कंसिस्टेंट रहेगी। और दूसरी कंसिस्टेंसी की कंडीशन की पता है क्या होती है, जो ये वाली थी जिसमें आपस में सब इक्वल होता है। अब तुम सोचोगे क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये लाइन कोइंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट होने का मतलब एक लाइन जो है उसी के ऊपर एक और लाइन है। अब एक लाइन के ऊपर जब एक और लाइन है इसका मतलब वो दोनों लाइन हर जगह इंटरसेक्ट कर रही है। हर जगह इंटरसेक्ट करने का मतलब देखो यहाँ पे से ये लाइन गई यहाँ पे से लाइन इंटरसेक्ट मतलब होने का क्या होता है। जैसे ये पॉइंट है इससे एक लाइन चली गई और इससे दूसरी लाइन चली गई तो ये पॉइंट जो है इसी से होके दो लाइन गई है एक पॉइंट से। इसका मतलब ये लाइन कंसिस्टेंट है। ठीक है। अब देखो जब एक लाइन पे दूसरी लाइन चढ़ी हुई है बिल्कुल उसी से होके जा रही है कोइंसिडेंट है इसका मतलब क्या है ये पॉइंट पे से भी दोनों लाइन गई इससे भी गई इससे भी गई इससे भी गई इससे भी गई। मतलब ऐसी लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है। तो इनको भी कंसिस्टेंट कंसिडर किया जाता है। क्यों? कंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशंस निकले। ठीक है। और इनकंसिस्टेंट की सॉल्यूशन वो कंडीशन क्या होती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बेसिकली पैरेलल लाइंस नॉट इक्वल्स टू C1/C2। क्यों ऐसा होता है देखो पैरेलल लाइंस क्या होती है जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है। ये थोड़ा शायद डिस्टेंस इंक्रीज हो गया ये ध्यान मत देना बस मैं बता रहा हूँ। जिनके बीच का डिस्टेंस इक्वल रहता है हमेशा। अब देखो जब डिस्टेंस इक्वल रहेगा मतलब एक लाइन यहाँ से निकल गई और एक लाइन यहाँ से निकल गई और इनके बीच का डिस्टेंस कभी डिक्रीज हुआ ही नहीं तो क्या कभी मीट करेंगी ये। जब लाइन कंसिस्टेंट होती है तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा था कम होता गया कम होता गया कम होता गया एक पॉइंट ऐसा आया कि डिस्टेंस बचा ही नहीं। ये पॉइंट दोनों पे लाइन कर गया लाई कर गया। अब ये दोनों जो लाइन्स है ना ये हमेशा जब डिस्टेंस इक्वल इक्वी डिस्टेंस है तो ये कभी मीट करेंगी ही नहीं। मीट करेंगी नहीं मतलब कट नहीं करेंगी कट नहीं करेंगी मतलब कभी कंसिस्टेंट होंगी ही नहीं। सॉल्यूशंस आएंगे ही नहीं। तो ये लाइन्स हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट। तो देखो ये तीनों कंडीशन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अप्लाई करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 3x+2y इज इक्वल्स टू 5 2x-3y इज इक्वल्स टू 7। अब तुमको एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने देखा होगा कि ये LHS में ही था टर्म तो इसको वैसे का वैसे ही ले लिया था C1 ले लिया था। अभी ये इधर है तो मैं इसको C1 लूंगा पर ऐसा क्यों होता है देखो जब अपन इसको LHS में ले आएंगे पर ऐसा तभी होता है जब दोनों सेम साइड हो। देखो ये इक्वलिटी के राइट में है तो इसको अपन C1 लेंगे और जब ये इक्वलिटी के राइट में ये वाला होगा तभी C2 लेंगे। अगर लेफ्ट में होता ना तो इसको -C2 लेते। देखो ऐसा क्यों होता है। इक्वलिटी के राइट में C1 को ले लो 5 इक्वलिटी के राइट में C7 है तो C2 को ले लो 7 है ना। अब देखो चेंज क्यों नहीं हुआ। अगर हम इनको इक्वलिटी के लेफ्ट में ले आते तो क्या होता था -5 इक्वल्स टू 0 मतलब यहाँ पे जो भी है -5 इक्वल्स टू 0 और इसको भी इक्वलिटी के लेफ्ट में लाओ तो -7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। ऐसा देखो अब देखो C1 और C2 क्या आ जाता फिर मैंने तुम्हें बताया डायरेक्ट ले लो -7। अब जब तुम इनका रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा -5/-7 कैंसिल हो जाएगा 5/7 इधर से भी वही आ रहा था। तो ऐसा अपन जब तब करते हैं बस जब कांस्टेंट टर्म इक्वलिटी के सेम साइड पे हो। अगर डिफरेंट साइड पे होगा तो मामला बदल जाएगा। तो इसीलिए कांस्टेंट टर्म को इक्वलिटी के सेम साइड पे लाओ फिर डायरेक्ट अलॉट करो। तो यहाँ पे देखो A1/A2 3/2 A1/A2 B1/B2 2/-3 माइनस के साथ लेते हैं बताया था पहले C1/C2 5/7 डायरेक्ट ले लो बताया था इक्वलिटी की सेम साइड है राइट में है दोनों डायरेक्ट ले लो। अब देखो A1/A2 क्या है 3/2 B1/B2 क्या है 2/-3 इक्वल है क्या नहीं। तो क्या होगा ये कंसिस्टेंट हो जाएगा नॉट इनकंसिस्टेंट। ध्यान से सुनना कंसिस्टेंट फर्स्ट पेयर जो है वो कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन मैट हो गई। इसका मतलब दोनों लाइंस कभी ना कभी तो इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है। सेकंड पार्ट देखो सेकंड पार्ट में क्या है 2x-3y इक्वल्स टू 8 और क्या है 4x-6y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है। तो क्या है ये अब देखो A1/A2 क्या है 2/4 B1/B2 क्या है -3/-6 माइनस के साथ लेना याद रखना हमेशा। C1/C2 देखो इक्वलिटी के सेम साइड है डायरेक्टली अलॉट कर दो।
अब देखो A1/A2, 2 2 4, तो 1/2, 2 1 2, 2 2 4 कैंसिल हो गया। देखो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 2 6 होता है, 3 1 3, 3 2 6, इक्वल है दोनों, है। थर्ड वाले को देखो C1/C2 की इक्वल है, 8/9 कैंसिल नहीं होता, तो ऐसे कैसा रहेगा, 8/9 इक्वल है, नहीं है ना, नॉट इक्वल। कौन सा कंडीशन, ये वाला। क्या होता है ये, पैरेलल लाइन का कंडीशन। मतलब दोनों लाइंस जो ये वाली इक्वेशन वाली है ना, एक लाइन ऐसी होगी और एक लाइन ऐसी होगी, पैरेलल है, कभी भी मीट नहीं करेंगी। मीट नहीं करेंगी मतलब इनकंसिस्टेंट है, ठीक है।